नमस्कार साथियों। आज एक खास विषय आपके समक्ष लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे कि राजनीति में सफलता के मार्ग क्या-क्या हो सकते हैं। तो राजनीति में सफलता के मार्ग से रिलेटेड कुछ जानकारी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के नाते हम लोगों की ज़िम्मेदारी है कि लोगों को जागरूक करना, युवाओं को जागरूक करना, युवाओं को मोटिवेट करना कि राजनीति में जो सफलता का जो मार्ग है, उन सफलताओं के मार्ग से किस तरीके से आप लोग गुजरोगे और किस-किस तरीके से आप लोग आप सफलता की राह तक जा सकते हो। तो राजनीति में जो सफलता का मार्ग है वो बहुत ही कठिन मार्ग है और एक ऐसा मार्ग है जिसमें आपको पथरीले रास्तों से आपको जाना पड़ेगा, पथरीले आपको रास्तों से गुज़रना पड़ेगा। इसके साथ-साथ अ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है और इतना स्ट्रगल है कि आप मतलब आपको जितना आप जो लोग करेंगे, जो भी आप अपनी राजनीतिक गतिविधि आप अपने जीवन में करोगे, राजनीतिक जीवन को जीने की कोशिश करोगे, तो वो भी आपको कम पड़ने वाला है। क्योंकि राजनीति में जितना आप करने वाले हो, वो भी आपको कम पड़ेगा और इसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपकी जो सोच है, विचार है, विचारधारा है, किस पॉलिटिकल पार्टी से आपकी जुड़ रही है, कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत आप काम करना चाहते हैं और आपका उद्देश्य क्या है। जब तक आपका विज़न राजनीति में क्लियर नहीं है, तो आप राजनीति में आगे नहीं बढ़ सकते और सिर्फ़ राजनीति में आपको जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आगे आने वाले समय में होने वाली है। तो राजनीति का जो मार्ग है बहुत ही पथरीले पथरीले रास्तों से गुज़रने वाला एक मार्ग होता है और बहुत ही कठिन रास्ता राजनीति में सफलता के मार्ग को दर्शाने का काम करता है। और जब आप उन पथरीले और कांटे भरे रास्तों से जब आप जाओगे, तो सिर्फ़ आपको अपना माइंडसेट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि आपका जो माइंडसेट है वो क्या कह रहा है, आपका जो राजनीतिक विचारधारा वो क्या कह रही है। मेन उद्देश्य आपका सफलता पे होना चाहिए, आपका फ़ोकस सफलता पे होना चाहिए। दूसरा, क्या आप सबसे पहले आप अपने आप से सवाल करिए कि आर यू अ पॉलिटिकल मटेरियल और नॉट? अगर आप पॉलिटिकल मटेरियल नहीं हो, तो फिर राजनीति में आपको असफलता ही देखनी पड़ेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कवि हैं, बहुत सारे शायर हैं जो आज के समय में राजनीति के अंदर आना चाहते हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं राजनीति में असफल हो जाते हैं। तो इनका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण यही है कि क्योंकि राजनीति एक अलग फ़ील्ड है। एक ऐसा फ़ील्ड है जिसमें आपको अ, जो वर्तमान में जीना पड़ेगा, वर्तमान की राजनीति में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है, उसमें आप कैसे जनता की समस्याओं को समाधान करेंगे, जनता के लिए कैसे काम करेंगे, जनता के बीच में जब आप जाओगे तो आप किस विचारधारा से जनता के बीच में जाने वाले हैं। तो ये सारी बातें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, आपको इसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा और दूसरा सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप राजनीतिक मटेरियल हो या नहीं। पहले आपको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा, आर यू अ पॉलिटिकल मटेरियल और नॉट? अगर आप पॉलिटिकल मटेरियल नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से मैं ये बात कह रहा हूँ कि राजनीति में सफलता का जो मार्ग है बहुत ज़्यादा कठिन होने वाला है और बहुत ज़्यादा आपको इसमें असफलता आपको देखने को मिलेगी। दूसरा जो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, जो पहले पार्षद वगैरह रह चुके हैं, जो पहले विधायक या एमपी वगैरह रह चुके हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो रह चुके हैं। तो ऐसे लोगों के उनके जो बच्चे हैं उनको राजनीति में सफलता पाने का जो मार्ग है वो आसान हो जाता है। क्योंकि उनके जो घरवाले हैं, जो उनके परिवार के फैमिली के लोग हैं, वो उनको राजनीति आदि सिखा चुके होते हैं। जब उनकी जो उम्र बढ़ती है उसके हिसाब से वो चीज़ों को सीखते चले जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या उनको आने वाली जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। जो युवा है, जो आना राजनीति में आना चाहता है, जिसकी विचारधारा लोग जनता की सेवा करना है, जनता की सेवा करने के उद्देश्य से राजनीति में आना चाहते हैं। लेकिन वर्तमान में जो राजनीति आज हम देख रहे हैं कि कोई भी नेता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज युवाओं को नहीं चाहती कि मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति हमारी जगह ले। लोग कह रहे होते हैं, नेता कह रहे होते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां कह रही होती हैं, नेता कह रहे होते हैं कि आप अच्छा करो, अच्छा करो, अच्छा करो। लेकिन वो अंदर से ये भी कह रहे होते हैं कि हमसे अच्छा मत कर लेना। अगर हमसे अच्छा कर लोगे तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी। तो वो आपकी सफलता को रोकने के लिए कुछ ना कुछ काम, आपको रोकने के लिए, आपको स्टॉप करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य वो करेंगे, राजनीति में आपका नुकसान करने का काम करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन की बात भी करनी ज़रूरी है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है? आप अपनी जो काबिलियत है उस पे विश्वास करिए। काबिलियत आपके अंदर होगी तो आप राजनीति में बिल्कुल सफलता के मार्ग पर जा सकते हैं और इसमें समय लगने वाला है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि 8 घंटे नौकरी करोगे और उसके बाद जो टाइम बचेगा वो आप राजनीति कर लेंगे। क्योंकि राजनीति जो है वो 365 दिन चलेगी। आपको अगर राजनीति में सफल होना है तो 365 दिन आपको राजनीति करनी पड़ेगी। राजनीति में सफलता पानी है तो 365 दिन राजनीति करनी पड़ेगी। आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, आपको अपना परिवार छोड़ना पड़ेगा, आपको हर उस सुख को छोड़ना पड़ेगा जो आपकी राजनीति में सफल होने के लिए रोड़ा आ रहे हैं।
तो वो राजनीति में अगर सफलता पानी तो आपको ये सारी चीज़ें इन राजनीति में सफलता पाने के लिए आपको इन सभी मार्गों पे जाना पड़ेगा। राजनीति में अगर सफल होना चाहेंगे तो इसके बाद अलावा जो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए कि आपको अपने आप से आपको सवाल करना पड़ेगा कि मैं राजनीति में किस स्तर तक जा सकता हूँ। हो सकता है विधानसभा स्तर पे आप जाना चाहते हैं, हो सकता है पार्षद स्तर पे आप जाना चाहते हैं, हो सकता है आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्तर पे आप जाना चाहते हैं। तो आप अपना पहले माइंडसेट चेक कर लीजिए, क्योंकि वर्तमान में कोई भी नेता नहीं चाहता कि आप उसकी जगह लो, क्योंकि वो जगह जो है वो अपने बच्चों के लिए, उनके लिए वो जगह उन्होंने जो आरक्षित कर रखी है। तो वो बिल्कुल इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे आज के वर्तमान के नेता कि आप उनकी जगह लो, आप उनकी जगह पे आके बैठ जाओ, और कोई भी नेता आपको आराम से अपनी सीट नहीं देने वाला। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, राजनीति के जो पथरीले जो मार्ग हैं उसको अपनाना पड़ेगा। आपको अपना जो सुख का जो जीवन है उसको त्यागना पड़ेगा, तभी जाके आप राजनीति में सफलता पा पाओगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिना पैसों के राजनीति आज आज के समय में नामुमकिन है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाया कि नेताओं ने राजनीति को इतना महंगा कर दिया है कि वर्तमान में जो आम युवा है वो तो राजनीति में आने से पहले सोचे कि राजनीति में कितना खर्चा हो रहा है, और राजनीति में आने से पहले अ, उनका माइंडसेट ये होना चाहिए कि राजनीति में तो बहुत खर्चा होता है, तो हम राजनीति में किस तरीके से सफल होंगे, क्योंकि बिना पैसे के राजनीति तो नहीं हो सकती, ये तो नामुमकिन है। पैसा तो चाहिए, चाहे आपका पैसा हो या तो आपके ऊपर जो लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, जो जनता आपके ऊपर विश्वास करती है, क्या वो आपके ऊपर दाव खेल सकती है? क्या आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपके साथ ऊपर दाव खेल सकते हैं? तो आपके ऊपर अगर वो दाव खेलेंगे तो आपके ऊपर दाव क्यों खेलेंगे? आपको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा, क्या आपके अंदर ऐसी क्वालिटी, ऐसी आपके अंदर पॉलिटिकल मटेरियल है कि आपके ऊपर वो जो लोग हैं आपके ऊपर दाव खेल सकते हैं? तो पहले जनता के ऊपर विश्वास बनाना सीखिए। जनता के ऊपर विश्वास कैसे बनेगा और जनता आपके ऊपर कैसे विश्वास करेगी, ये बहुत ही मुख्य उद्देश्य राजनीति में सफलता का एक बहुत बड़ा मार्ग हो सकता है। आज जरूरी नहीं होता कि आप अपनी जेब का पैसा लगाइए। अगर आपके पास लोग हैं जो आपके लिए दाव खेल सकते हैं तो वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको अपनी काबिलियत पे काम करना पड़ेगा। तीसरी सबसे बड़ी समस्या युवाओं को जो आ रही है कि अ, चर्चा नहीं है क्षेत्र में। तो चर्चा बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत के, बिना राजनीति आपको लग रहा है कि हम नेता के पास जाएंगे वो आपको मौका दे देगा, तो ऐसा नहीं होने वाला। पॉलिटिकल पार्टियां ऐसे लोगों को मौका नहीं देती हैं। पॉलिटिकल पार्टियां उन लोगों को मौका देती हैं जिनके अंदर या तो काबिलियत होती है, या तो आपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए के पास बहुत सारे लोग हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी आपको ही क्यों मौका दे? आपको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टियां जिस भी विचारधारा के साथ आप जुड़े हो, कि वो पॉलिटिकल पार्टी आपको मौका क्यों दे? आपको अपने आप से सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के पास बहुत सारे लोग हैं जो राजनीति में तैयारी कर रहे हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, राजनीति में आपसे अच्छे अच्छे लोग पढ़े हुए हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं। तो अपने आप से सवाल करिए कि राजनीति में आपकी पार्टी आपको मौका क्यों दे। और अगर आपको सफलता पानी है राजनीति के अंदर, तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम यह है कि आपने जनता के लिए क्या किया। जब आप सत्ता में नहीं थे, जब आप पॉलिटिकल पार्टी में भी नहीं थे, कि जनता ने मतलब आपकी पहचान क्या है जनता के बीच में? अगर आपकी पहचान भी नहीं है, आपके पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है, चलो पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है लेकिन आप पॉलिटिकल मटेरियल भी नहीं हो, तो फिर तो बहुत ही दिक्कत या समस्या आपको आने वाली, क्योंकि आपका बैकग्राउंड राजनीति से नहीं है। आपका फैमिली में कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं रहा, आपका दादा परदादा आपके राजनीति में नहीं रहा, आपके पिताजी राजनीति में नहीं रहे, तो आपको भी राजनीति में आने वाली दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर राजनीति में सफलता पानी है तो अपनी क्वालिटीज़ पे, अपनी स्किल्स पे, अपनी अ, काबिलियत पे विश्वास करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि वर्तमान में आपको कोई भी नेता आपको जगह या स्पेस नहीं देने वाला। ये राजनीति का कड़वा सच है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी नेता आज के समय में आपको बिल्कुल भी जगह या स्पेस नहीं देने वाला, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि कोई नया युवा आए, वो हमारी जो सत्ता है उसको ग्रहण करे, क्योंकि वो सत्ता उन्होंने अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए सोच रखी है, सेफ करके रख रखी है। तो आपको, क्योंकि राजनीति एक युद्ध है, युद्ध में जाने से पहले तैयारी करनी पड़ेगी। राजनीति में सफलता पानी है तो युद्ध करना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा, और ये बिना रक्त के लड़ने वाला युद्ध है। नेता वकील बनिए, इंजीनियर बनिए, शिक्षक बनिए, डॉक्टर बनिए, लेकिन राजनेता मत बनिए। अपना घर फूंक कर तमाशा देखने का फील्ड है राजनीति। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे राजनीति में अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। बाकी राजनीति में जो सफलता के मार्ग हैं मैंने आपको बता दिया है। धन्यवाद।